Hello everyone, I'm Vanshika Soni and you are watching Asi's coaching classes. आज हम क्लास 8 की जो सीरीज में चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, तो चैप्टर सेकंड को हमने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में अपने लैंड देखा, सेकंड क्लास में सॉइल देखा, आज उसका थर्ड क्लास है जिसमें हम वाटर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि वाटर क्या है। वाटर हमारे अर्थ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ पर हमें नेचुरली मिला हुआ है। ठीक है, वाटर क्या है, किस तरीके से इसे कंजर्व करना है, किस तरीके से इसे बचाना है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 क्योंकि लंबा था, मैंने इसे काफ़ी सारे पार्ट्स में इसे डिवाइड किया। 3-4 पार्ट्स हैं जिसमें ये थर्ड पार्ट है जिसका टॉपिक है वाटर। तो बेसिकली जो चैप्टर 2 है क्लास 8 का वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लैंड, सॉइल को देख लिया है, पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वाटर। सो वाटर, व्हाट इज वाटर? हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट, इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है या वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है। और भी प्लैनेट्स हैं जिन पर वाटर प्रेजेंट है, बट हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट है वो अर्थ ही है। अर्थ पे अप्रॉक्स 71% जो पूरा टोटल पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है और 29% ही जो है जमीन या लैंड के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो 71% वाटर पूरे अर्थ पे, जब आप इसको दूर से देखोगे तो ये पूरा ब्लू दिखाई देता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो वाटर, जब आपको पता है कि आपके अर्थ पे 71% वाटर है, तो फिर इस रिसोर्स को कंजर्व करने की क्या जरूरत है? जमीन से ज्यादा तो यहाँ पे पानी है, बट द रीजन इज वाई टू कंजर्व वाटर इज दिस कि जब हम देखते हैं 71% हमारे अर्थ पर पानी तो प्रेजेंट है, बट पूरा पानी हमारे यूज के लिए नहीं है, क्योंकि जो पूरा पानी वो ज्यादातर ओशंस और सीज में प्रेजेंट है। ओशन और सीज के जो वाटर होते हैं ये मराइन वाटर हैं। मराइन वाटर दैट मीन्स सॉल्टी वाटर, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है। इस पानी में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण हम इस पानी को यूज नहीं कर सकते हैं। ये ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसे आप ड्रिंक नहीं कर सकते। तो इस 71% पानी में से केवल 3% पानी ही हमारे पास अवेलेबल है फ्रेश वाटर के रूप में। व्हाट इज फ्रेश वाटर? बेसिकली अर्थ पे 71% तक वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, इस 71% वाटर में मैक्सिमम वाटर क्या है? सैलाइन वाटर या मैराइन वाटर है। ठीक है, यानी सॉल्टी वाटर। लेकिन 3% वाटर फ्रेश वाटर के फॉर्म में हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सॉल्टी पानी है ये तो हम यूज नहीं कर सकते। बस ये जो पानी है जो 3% हमारे पास अवेलेबल है, इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है। ये ड्रिंकिंग के लिए सेफ है और यही हम क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। बट ये जो 3% वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, ये पूरा पानी हमारे पास यूज के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स 2.7% जो वाटर है ये तो आइस के फॉर्म में एंटार्क्टिका या ग्रीनलैंड्स में फ्रोजन है या माउंटेन्स पे पाया जाता है। ऐसे जगहों पर ये पानी आइस के रूप में फ्रोजन है, जिससे हम इसका यूज नहीं कर पा सकते। ठीक है, अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं केवल 1% वाटर ही है जो यूजेबल वाटर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो 2.7% वाटर है ये यूजेबल वाटर है, या फिर बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर है, बट ये आइस के फॉर्म में क्या है, फ्रोजन है, जमा हुआ है, बट हमारे पहुंच से दूर है। ठीक है, लेकिन 1% वाटर जो है ये हमारा यूजेबल वाटर है, इसे हम यूज कर सकते हैं। और ये मोस्टली हमें ग्राउंड वाटर या फिर रेन वाटर या आप बोलो लेक में, ठीक है, पॉन्ड्स में या फिर रिवर्स में, ये जो भी आप आसपास पानी देखते हो, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, रेन वाटर के फॉर्म में, ये जितने भी पानी है ये इस 1% पानी में आते हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं।
तो अब आपको पता है कि वाटर को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास वाटर तो बहुत ज्यादा है लेकिन सारे वाटर्स को हम यूज नहीं कर सकते। बेसिकली हम 3% फ्रेश वाटर है जिसे हम देखते हैं कि सैलाइन नहीं है, बट इस 3% में से भी 2.7% तो आइस के रूप में है, फ्रोजन है, ठीक है। 1% जो है ये हमारे यूजेबल वाटर है जो रिवर्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर के फॉर्म में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। वाटर बेसिकली क्या है, सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स है, बिना इसके लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग बिना खाना खाए 1 महीने तक सरवाइव कर सकता है मैक्सिमम, बट अगर पानी की बात करें तो ह्यूमन बीइंग 1 हफ्ते से भी कम समय में ही क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा विदाउट वाटर। तो वाटर कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। बिना पानी के लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं। अब पीने के अलावा पानी का यूज हम और भी काफी सारी चीजों में करते हैं, जैसे वॉशिंग में हो गया, कपड़े धोना, खाना बनाना, या फिर ये सारी हाउस होल्ड चीजों में पानी का यूज तो हम करते ही हैं। हाउस होल्ड चीजों के अलावा जब हम देखेंगे तो काफी सारी चीजों को बनाने में, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, या फिर इंडस्ट्रीज में जब वाटर का यूज किया जाता है, तो ये सारी कॉमर्शियल यूज भी है जो पानी से हम करते हैं, ठीक है। तो पानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हम एकदम बेसिक में देखें अपने ह्यूमन नीड्स को, एनिमल के नीड्स को, या फिर हम ऊपर की तरफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, पानी हर जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा वाटर क्या है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कंजर्व करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। पानी तो इतना सारा है, फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है अवेलेबिलिटी की, ठीक। लेकिन देखो हमारे पास 29% जमीन है, 29% में आपको फ्रेश वाटर 3% मिल रहा है। फ्रेश वाटर 3% है जिसमें आइस के फॉर्म में, और 1% ड्रिंकेबल या फिर यूजेबल वाटर है। बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं, जैसे आप वेस्ट एशिया देख लो, या फिर आप देख लो अफ्रीका के पार्ट्स देख लो, या फिर आप मैक्सिको के पार्ट्स देख लो। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी बहुत ही कम है। इवन कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जो पूरे ड्राइड सीजन होते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं पाया जाता, सूख जाता है, पूरा जमीन सूख जाता है, ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं, जैसे आप इंडिया में ही देख लो, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो ऐसे रीजंस भी अर्थ पे प्रेजेंट है जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि पानी के इम्पोर्टेंस को हम समझें, ठीक है। ऐसे प्लेसेस भी हैं यहाँ पे जहाँ पानी नहीं मिलता, हमारे प्लेसेस में तो मिल जाता है, इसलिए हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है। तो प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी आपको समझ में आ रहा है कि पानी हर जगह पे सेम क्वांटिटी पे अवेलेबल नहीं है। अगर कोई सिटी है जो नदी के किनारे है तो बेसिकली वहाँ पानी अवेलेबल है, बट ऐसे कोई गांव है, सिटीज हैं जो पानी के स्रोत से बहुत ज्यादा दूर है, वहाँ की पानी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। पीने के अलावा हमें पानी इरिगेशन के लिए भी जरूरी होता है। अगर हमें कुछ खाना है, फूड खाना है, क्रॉप उगाना होगा, अब उस क्रॉप के लिए आपको इरिगेशन तो चाहिए। अब इरिगेशन आप कहाँ से करोगे, ठीक है। तो उसके लिए सोर्स ऑफ वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है उन रीजन्स में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे पानी जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। अब आ रहा हमारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। आपने देख लिया कि किस तरीके से दिक्कत होती है पानी की। अब इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली हमारा जो पानी है, पीने से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तक, यानी हम बेसिक नीड से लेकर इंडस्ट्रियल नीड तक देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम इरिगेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम ऐसा कुछ किसानों को देखते हैं कि अगर वो खेती कर रहे हैं तो पानी बिल्कुल चालू करके छोड़ देते हैं, बहते रहता है। ऐसा करना बहुत गलत है। आपके पास अवेलेबल है वाटर, सबके पास नहीं है, ठीक है। तो वाटर को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम कुछ मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अगर इरिगेशन की बात करें तो हम ड्रिप मेथड का यूज कर सकते हैं। ड्रिप मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जब आप प्लांट्स लगाते हो, ठीक है, आपने जो भी प्लांट्स लगाए हैं
इन प्लांट्स के बिल्कुल रूट के पास ही ड्रिप के फॉर्म में पानी क्या होता है, यहाँ पे इरिगेट किया जाता है। ठीक है, यहीं पे पानी इरिगेशन होता है, बिल्कुल ड्रिप के फॉर्म में। ऐसे मशीन्स लगाए जाते हैं, इस टाइप की सुविधा होती है, पाइप्स ऐसे होते हैं जो इनके रूट्स में सीधे क्या करते हैं, पानी को डालते हैं। तो इससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और उतना ही पानी दिया जाता है जितना पौधों को जरूरी होता है। क्योंकि पानी कभी कभी क्या ऐसा होता है कि माली है या कोई किसान है, पानी इतना पटाता है इतना ज्यादा कि वो पानी सरफेस पर फ्लो करने लगता है और दूसरों के खेतों में जा रहा है, रोड पर बह रहा है। तो ये पानी का क्या है, मिसयूज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगर हमें पानी ही कंजर्व करना है तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, देखो, जब आप अपने घर के छतों पर, ठीक है, जैसे आपका ये घर है, घर की छत पर आप एक थोड़ा सा बाउंड्री कर दोगे, ठीक है, और इस बाउंड्री में वाटर, जब भी रेन वाटर आएगा तो रेन वाटर यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा। ये पानी बाद में नल के थ्रू या फिर एक पाइप के थ्रू किसी गड्ढे में जाएगा। ठीक है, ये गड्ढे या टंकी में, और यहाँ पे पानी फिल अप हो जाएगा। अगर ये मिट्टी का है, अगर ये जो आपने गड्ढा बनाया है मिट्टी का है, तो ये धीरे धीरे सीपेज होगा और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अंदर रिजर्व हो जाएगा। और अगर ये सीमेंट का है या ऐसे फॉर्म है कि पानी अंदर नहीं जा सकता, तो इसमें जमा हो जाएगा, ये भी आपके काम आएगा। तो इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को बचा सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें तो हम पॉन्ड्स बनाकर, लेक्स को बनाकर भी पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रेन वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फिक्स लीक्स। ठीक है, अगर आपके घरों में या आसपास कहीं पे भी पानी लीक हो रहा है तो आप उसको फिक्स कर दो, उसको फिक्स करो, पाइप चेंज कर लो या फिर वहां पे कुछ ऐसे मेथड्स लगाओ जिससे पाइप लीक ना हो। तो पानी को वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स है जिससे हम पानी बहुत अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं, वेस्ट होने से उसे बचा सकते हैं। ठीक है, अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो आप टैप्स को बंद करिए। अगर नल आपको दिख रहा है कि वो खुल रहा है, खुला हुआ है, बह रहा है, तो आप टैप को बंद कर दीजिए। इस तरीके से आप कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप पानी को रिजर्व कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया वाटर क्या है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर हम देख लिए, और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस हमने देख लिया। अब बात आती है ये जो 1% वाटर है, क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा? ये तो बहुत कम है। नहीं, क्योंकि आपने वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है। वाटर साइकिल क्या है? जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं तो हमारा जो 71% वाटर हम देख रहे हैं अर्थ पे, टोटल वाटर जो ओशंस के फॉर्म में जमा है। मान लीजिए ये ओशन है, ओशंस में बहुत ज्यादा पानी है। ये पानी जब इवापोरेट होता है सन के हीट के कारण, ये क्या होता है, इवापोरेट होता है, इवापोरेशन होता है, यहाँ पे इवापोरेट होता है वाटर। ये वाटर बाद में जाकर वाटर डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। ये क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं, इनमें काफी ज्यादा पानी भर जाता है, तो ये कहीं तो क्या होता है कि जो लैंड पे ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो ट्रीज होते हैं ये इनको अट्रैक्ट करते हैं और ये पानी वहां पर क्या होता है, बरसता है। ठीक है, यहाँ पर रेन होता है। तो इस तरीके से ओशन का वाटर हमारे अर्थ के लैंड में आकर गिरता है और ये फ्रेश वाटर होता है। कैसा वाटर होता है? फ्रेश वाटर, क्योंकि जो भी इसका सैलाइन पार्ट था या सॉल्ट था वो यहाँ रह जाता है। इवापोरेशन में केवल फ्रेश वाटर ही वहां पर ऊपर जाकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन डस्ट पार्टिकल के साथ करता है। तो यहाँ पे फिर से रिवर्स के फॉर्म में या फिर पॉन्ड्स के फॉर्म में फ्रेश वाटर इकट्ठा हो जाता है और यही जब अंदर सीपेज करता है, अंदर जब ये एब्जॉर्ब होता है तो हम इसे ग्राउंड वाटर के फॉर्म में पाते हैं। ठीक है, ये साइकिल लगातार चलते रहता है। ठीक है, ये साइकिल लगातार चलते रहता है जिससे ये 1% वाटर बने रहता है। बट ये जो ग्राउंड वाटर है, अगर हम इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करेंगे तो एक टाइम पे ये खत्म भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा पानी का शॉर्टेज हो जाएगा। क्योंकि अब जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप ज्यादातर देख रहे हो कि सिटीज में रोड्स, बिल्डिंग्स इतने सारे बन चुके हैं कि जमीन बचा ही नहीं है ऐसा जहां से पानी क्या हो, नीचे एब्जॉर्ब हो सके। तो ऐसे कंडीशन में ग्राउंड वाटर की कमी हो जाएगी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो वाटर को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो।
आपने वाटर साइकिल, वाटर कंजर्वेशन ऑफ वाटर को समझ लिया हो। लास्ट क्लास होगा इसका नेक्स्ट डे, जिसमें हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।